Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Sudham, and today we will discuss math chapter first real number exercise 1.2. First question है हमारा prove that रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। रूट फाइव को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम इसको अपोजिट मान के चलेंगे और फिर हम अपनी ही बात को गलत प्रूव कर देंगे, तो ये रूट फाइव इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि एक चोर है और उसको हम शरीफ आदमी मान लेते हैं, फिर हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं कि इसने यहाँ चोरी की, इसने वहां चोरी की। फिर हम अपनी ही बात में क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब हमारी बात, हमने तो उसको शरीफ आदमी माना था और फिर वो तो चोर है, क्योंकि उसने वहां चोरी की, वहां चोरी की, तो हमारी बात गलत हो गई ना। वो तो क्या है, एक चोर। तो यहाँ पर रूट फाइव भी चोर है और हम इसको शरीफ आदमी मानते हैं, मीन्स रेशनल नंबर मानते हैं, और हम अपनी बात को गलत दिखा देंगे। देखो कैसे करेंगे। लेट रूट फाइव इज रेशनल। अगर रूट फाइव रेशनल है तो रूट फाइव किसके इक्वल लिखेंगे हम? ए बाई बी या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो ए बाई बी के इक्वल लिख दिया हमने इसको। ठीक है, जहां पर ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। और को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसका कॉमन फैक्टर वन होता है। ओके, ठीक है। अब हम इनकी दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। इस साइड स्क्वेयर करेंगे और इस साइड भी स्क्वेयर हो जाएगा। अब इधर देखो, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा फाइव, और इधर ए स्क्वेयर, नीचे बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइव बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, फाइव को हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर के नीचे लिख सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, ए स्क्वेयर के नीचे हम फाइव को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि फाइव जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। फाइव ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फाइव ए को भी डिवाइड करेगा। कैसे? देखो, अगर ए स्क्वायर फाइव ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ए स्क्वायर की जगह हम हंड्रेड लेके चलते हैं। ठीक है, फाइव इसको डिवाइड कर रहा है हंड्रेड, और हंड्रेड को हम ए इंटू ए की फॉर्म में तोड़ लेते हैं, तो टेन इंटू टेन की फॉर्म में टूट गया, डिवाइड बाई फाइव। अगर फाइव हंड्रेड को डिवाइड कर रहा है तो फाइव टेन को भी डिवाइड करेगा, करेगा ना। तो वो ही मतलब इसका है, समझ आया? अच्छा, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, अगर फाइव ए को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू फाइव सी, जहां पर सी क्या है, कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर। और हमें ये कैसे, ए इज इक्वल टू फाइव, सी सी क्या है और ये क्यों लिखा? देखो, अगर हमें ए को टेन मानेंगे तो टेन अगर फाइव से डिवाइड करें तो फाइव टू जा टेन, ये है ना। अगर ए की जगह फिफ्टीन है तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, मतलब फाइव के साथ में इधर टू आ रहा है, फाइव के साथ में इधर थ्री, फाइव के साथ कुछ ना कुछ जरूर आ रहा है। और ए की हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि ए की वैल्यू क्या है, तो जहां पर ये टू और थ्री है ना, वो ये सी की इनकी जगह सी लिखा हुआ है। ओके, अच्छा। अब जो ये a इज इक्वल टू फाइव सी वैल्यू आई है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब इस वाली वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी फाइव बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इधर है फाइव बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए की जगह पुट करेंगे फाइव सी का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगी, ये तो है फाइव बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, और ये सी स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, फाइव को इधर लेके आएंगे इसके नीचे, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वेंटी फाइव सी स्क्वेयर अपॉन फाइव, फाइव से कट जाएगा, फाइव फाइव जा फिफ्टीन, तो ये आ गया बी स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव सी स्क्वेयर। अब देखो, अगर अब इसमें इसी टाइप का आ गया ये। ठीक है, यहाँ पर जो फाइव है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर जो फाइव है वो बी स्क्वेयर को भी डिवाइड करेगा, करेगा ना। अगर फाइव बी स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो फाइव बी को भी डिवाइड करेगा, करेगा ना। तो यहाँ पर देखो, फाइव जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो, हमने तो देखो माना था कि ए और बी के
केवल एक ही प्राइम फैक्टर है, ए और बी का तो केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर ए और बी का क्या निकल रहा है, 5 भी निकल रहा है, क्योंकि 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारी बात तो गलत हो गई। हमने √5 को रेशनल नंबर माना था, तो हमारी वो बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, our assumption is incorrect, hence √5 is irrational number। √5 क्या है, irrational नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पर 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब इसको भी हम रेशनल मान के चलेंगे और गलत प्रूव करवा देंगे। ओके, देखिए, लेट करेंगे 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ओके, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, तो ये p/q के फॉर्म में आएगा या a/b के इक्वल रख लेंगे, जहां पर a और b क्या है, इंटीजर्स। ओके, अब क्या करेंगे, 3 को इस साइड लेके आएंगे, तो 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। अब इस साइड हम एलसीएम लेंगे दोनों का, इधर है 2√5 इज इक्वल टू b, इसका एलसीएम आ जाएगा, a की 1 के साथ, 3 की b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a माइनस इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 3b। अब जो ये इस साइड 2 है, ये इसके नीचे आ जाएगा, इधर हमारा बच जाएगा √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। अब इस साइड देखो, a और b तो हमारे क्या है, इंटीजर है, और ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, p/q की फॉर्म में आ रहा है, तो ये इस साइड वाला जो a - 3b/2b, वो तो क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। और √5 को हम क्या प्रूव कर चुके हैं, √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। हमने जो माना था इसको रेशनल नंबर, वो तो हमारी गलत हो गई स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए जो 3 + 2√5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखिए कैसे लिखेंगे, a और b आर इंटीजर्स। ठीक है, सो a - 3b/2b आर रेशनल, ये रेशनल है। और अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल आ रहा है इसमें, ये भी रेशनल है, √5 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन ये तो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर, इसलिए आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमारी अजम्पशन क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। हम जो मान के चले थे ना, वो हमारी गलत प्रूव हो गई यहाँ पर। हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, इसलिए 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर ही है। ओके, ये रेशनल नहीं हो सकता। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।